गुजरांवाले के रहने वाले थे। मौलाना मोहम्मद इस्माइल सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। और फिर उन्होंने इनके लिए तजवीज़ किया कि हमें पाकिस्तान से पहले कि नदवे चले जाएँ, नदवे पढ़ के आए। और ये जो मदारिस के उलूम व फ़नून होते हैं ये सारे माशाल्लाह उनमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए थे। मैंने उनकी किताबों का भी आपको कहा आप उनका मुतालिया करें। तो फिर बाद में उन्होंने अंग्रेज़ी स्कूल में नहीं पढ़ी थी, लेकिन ख़ुद जो थे उन्होंने मुतालिया करके लुग़त के तवस्सुत से अंग्रेज़ी फ़लसफ़े का, अंग्रेज़ी तहज़ीब का मुतालिया किया। मौदूदी साहब ने तो खैर पढ़ा हुआ था, ये कॉलेज में उन्होंने BA किया हुआ था। उस ज़माने में जो आदमी BA करता था ना वो अंग्रेज़ी लिटरेचर का बड़ा माहिर हो जाता था, अच्छा उसका जो है ना दर्क हो जाता था। अब तो तालीम जो है वो मदारिस की भी कमज़ोर हो गई और स्कूलों की भी कमज़ोर हो गई। पहले ज़माने में स्कूल के अंदर जिसने 5 जमातें पढ़ी होती थी वो भी बड़ा अच्छा जो है ना इल्म रखता होता था, और जिसने 10 जमातें पढ़ी होती थी वो तो अच्छा खासा आलिम होता था। वो पहले ज़माने का एक आदमी था हमारे इलाके में, उसने 10 जमातें पढ़ी हुई थी और वो इक़्तिसादियात का माहिर था। नेशनल बैंक का जो है ना वो डायरेक्टर था, पूरे मगरबी पाकिस्तान के अंदर नेशनल बैंक का डायरेक्टर था, और पढ़ी उसने 10 जमातें हुई। तो जो लोग पढ़ते थे ना तो उनके पास इल्म होता था। तो अब जो है मास्टर किया होता है, बल्कि PhD की होती है और ठुस होते हैं, बिल्कुल पढ़ने कुछ नहीं, ये हालत है, पढ़ने ही नहीं आता किसी चीज़ का। अब वो ऐसे नहीं होते थे, पहले इल्म होता था। मौदूदी साहब ने BA किया हुआ था और फिर उन्होंने पढ़ा बहुत पढ़ा। उन्होंने खुद लिखा है कि मैंने लाइब्रेरी जो है ना वो पूरी अपने अंदर उतारी है, पूरी लाइब्रेरी अपने अंदर उतारी है। वो हैदराबाद दक्कन के रहने वाले थे और वहाँ उन्होंने पढ़ा था, जामिया उस्मानिया में भी पढ़ा था, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA किया था, ये कहाँ से मुझे ये याद नहीं है। तो फिर उन्होंने लिखा भी छोटी उम्र में और पढ़ा भी। वो कहते हैं कि मैंने पूरी लाइब्रेरी जो है ना वो पढ़ी है और अपने अंदर उतारी, और फिर मैंने कुरान पढ़ा, और ये किताब पढ़ी मैंने, और इस किताब को पढ़ने के बाद फिर मेरी आंखें खुली और इस किताब ने मुझे सारी किताबों से बेनियाज़ कर दी। मौलाना मौदूदी ने ये अपनी ज़िंदगी का जो है ना तजर्बा लिखा हुआ है इस किताब में, और तफ़हीमुल कुरान जो उन्होंने लिखी है इसके अंदर बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें इत्तिफ़ाक़ नहीं है, ख़ास तौर पर अस्मा व सिफ़ात के बारे में और हदीस के बारे में जो उनका तर्ज़ अमल है, और इसी तरह बाज़ जदीद चीज़ों से वो मुतासर हुए हैं और तावील का मौक़िफ़ उन्होंने अख्तियार किया है। जैसे जिसकी इब्तिदा सर सैयद से हुई, सर सैयद से, शिबली नोमानी से और हमीदुद्दीन फ़राही, और इसी तरह मौलाना अमीन हसन इस्लाही, मौलाना मौदूदी, ये सारे हज़रात जो है ना वो उस फ़िक्र से किसी न किसी दर्जे में मुतासर हैं। तो लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो नक़द मग़रब का काम किया है, मग़रबी फ़िक्र और मग़रबी तहज़ीब और मग़रबी तमद्दुन पर जो उन्होंने काम किया है, अगर वो यही करते तो बहुत बड़ा कारनामा था, तजदीदी कारनामा था। और जदीद ज़हन की जो शुबहात हैं और जो उसके इल्तिबासात हैं और तलबीसात हैं, इनको निखारने के लिए अगर वो लगे रहते तो बहुत अच्छा काम था। लेकिन उन्होंने फिर इस्लाम की भी तर्जुमानी की और इस्लाम को भी पेश किया, और उसमें फिर उन्होंने कहीं बल्कि बहुत जगह जो है ना वो ठोकर खाई है, और वो उस मनहज के ऊपर नहीं कायम रह सके जो इन रास्तों के अंदर इंसान को अख्तियार करना चाहिए। वो रास्ता क्या है? समयना व अताना, तहकीक कर लो एक चीज़ सही है, ये आपका हक़ है और आपको करना चाहिए, और जब उसकी सेहत साबित हो जाए तो फिर आमन्ना व सद्दक़ना। फिर इसको अकल नहीं मानती, इसको माहौल नहीं कबूल करता, नहीं, फिर ये बात नहीं है। माहौल कबूल करे या ना करे, आपने इसका इबलाग करना है, आपने इसको आगे पहुंचाना है। और अकल नहीं मानती तो अकल की कोताही और नारसाई का एतराफ़ करके ये मान लो कि ये अकल से बालातर और मावरा चीज़ है, खिलाफ अकल नहीं है। अकल की हुदूद जो है वो यहाँ आके रह जाती हैं और यहाँ तक अकल पहुँच नहीं पाती, इसलिए कि ये अकल जो है एक महदूद माहौल के अंदर सोचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दी हुई है। और इन आयात को जो अल्लाह ताला ने कुरान में नाज़िल फरमाई हैं, जिनके बारे में फरमाया है ज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून,
कज़ालिक युबय्यिनु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून यतफ़क्करून। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़ल और फ़िक्र का कहा है, ये इनको समझने के लिए इस तरह जिस तरह ये नाजिल हुई हैं और जिस माहौल में ये आई थी, उन्होंने फिर जिस तरह इनको समझ कर इन पर अमल किया है, ये अक़ल का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की अक़ल से मावरा है, यानी माफ़ौक़ल अक़ल है, वहाँ तक इंसान की अक़ल पहुँच नहीं पाती। तो वहाँ इसका एतराफ़ कर लेना चाहिए कि ये चीज़ हमारी अक़ल से बालातर है, मावरा है, इसलिए हम इसको कबूल करते हैं और उसको इसलिए रद्द कर देना कि ये अक़ल के ख़िलाफ़ है, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। मुअज़्ज़ात हैं पैगम्बरों के और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद औसाफ़ हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ख़ास हैं और उसके शायान शान हैं। जब इंसान अक़ली तौर पर उनका तसव्वुर करता है तो वो समझ में नहीं आता कि कैसे है, कैफ़ियत समझ में नहीं आती और उसकी माहियत और हकीकत को जानने की कोशिश करता है तो इंसान आजिज़ आ जाता है कि उसकी माहियत मालूम ही नहीं हो सकती, इंसान उसकी हकीकत और असलियत इंसान जान ही नहीं सकता, मालूम ही नहीं हो सकता। लेकिन ये अक़ल मानती है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। और अब तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो इंसान के सामने आ गई हैं जो अक़ल मानती है उनको कि ये मौजूद हैं और ऐसे है और ऐसे है, ऐसे ऐसे काम कर रही हैं, इंसान ने उनका मुशाहदा कर लिया है लेकिन वो नज़र नहीं आती, लेकिन अक़ल मानती है, अक़ल उनको मानती है ये चीज़ें मौजूद हैं, बल्कि वो एक इल्म बन चुका है, एक साइंस बन चुकी है। ये जो न्यूक्लियर साइंस है, न्यूक्लियस के साथ ताल्लुक़ रखने वाली, ये ऐसी है जो अक़ल ये तो जानती है कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये मादा है, इसके बारे में तो इंसान जान सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो गैर मखलूक है और वो नूर है और उसके बारे में इंसान बिल्कुल जो है ना हैरान हो जाता है और बिल्कुल इंसान इस तरह हैरानी और इस तरह जो है ना वालहियत का, यानी बिल्कुल जैसे इंसान जो है ना बेखबर हो जाता है, बेखबरी का शिकार हो जाता है कि क्या ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, सुभान अल्लाह ताला। तो अज़्ज़ाहिर वल बातिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है। तो अक़ल जो है इसको अपनी हुदूद का इदराक होना चाहिए कि ये चीज़ मेरी हुदूद से बाहर है और मेरे लिए ये ऐसी है कि यहाँ तक मेरी रसाई नहीं है, तो फिर इंसान फ़ायदे में रहता है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था मौदूदी साहब की, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी हसनात को कबूल फरमा कर उनका जो मीज़ान हसनात है इसको भारी फरमाए और जो कमजोरियाँ हैं अल्लाह ताला उनसे दरगुजर फरमाए। और इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी खुशखबरी है जो उसने अपने बंदों को दी है कि अल्लाह ताला नेकियों के साथ बुराइयों को मिटा देते हैं। और वालेकुम अस्सलाम हैं जिनसे इख्तिलाफ है और बड़ी ख़तरनाक किस्म की चीज़ें हैं, उनको भी पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन जो खूबियाँ हैं उनको भी जानना ज़रूरी होता है। जैसे ज़मख़शरी है, अब कुरान मजीद की तफसीर उन्होंने लिखी है कशाफ़ के नाम से। कुरान की बलागत और कुरान के अंदर जो एजाज़ है, बलागी और बयानी एजाज़, इसका जो बयान है ना, इसके लिए असास और बुनियाद जो है वो जाहिज़, जो पुराना अदीब है मुअतज़िली है और आज़ाद ख़याल आदमी था, उसने अरबी ज़ुबान के अंदर बलागत और फसाहत के जो होते हैं इब्तिदाई खाका और ताना बाना तैयार किया जाहिज़ उसका पहले लोगों में से। अरबों का तो ये सलीका था, वो इस फसाहत और बलागत को जो है ना इसका इदराक था उनको सलीके के साथ, लेकिन आगे जो है वो इसको मुंतकिल करना वो इस तरह मुंतकिल करते थे कि आप उनके साथ रहें और उनकी ज़ुबान सीखें और उनका अदब जो है इसके साथ मुतशब्बे हो, यानी इसके साथ सैराब हो और इसको अपने अंदर जज़ब करें। इस तरह आपके अंदर ये चीज़ मुंतकिल होती थी। लेकिन इन लोगों ने ये किया कि उसका बयान किया, नाव का बयान किया, कवायद का बयान किया, और ये जो बलागत का बयान है ना इल्म मानी का, इसमें जाहिज़ जो है ये साबिकीन में से और वो मुअतज़िली है।
اور پھر عبدالقاہر جرجانی ہے. عبدالقاہر جرجانی جو ہے یہ نحو کے بھی امام تھے اور یہ بیان اور بلاغت کے بھی امام تھے. اس پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور اسرار البلاغہ اور دلائل الاعجاز یہ 2 کتابیں ہیں ان کی. یہ قرآن مجید کے بیان کو اور قرآن مجید کی بلاغت کو اور قرآن مجید کے اندر جو لطائف بیانیہ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس میں انہوں نے اصول بیان کیے ہیں، اور ان اصولوں کی روشنی میں پھر قرآن کی بلاغت کو جس شخص نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے وہ زمخشری ہے. اور یہ بڑی قابل قدر چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ جاہز کے اندر بھی عملی کمزوریاں تھیں، وہ جیسے ادیبوں اور شاعروں کے اندر ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ معتزلی فکر تھا، اعتزالی فکر تھا. اور ایسا فکر تھا اعتزالی کہ یعنی جیسے یہ تھا نا، فوت ہو گیا جو بیچارہ رضوی، خالد حسین رضوی، تو یہ جو ہے نا بریلوی مسلک کے ساتھ اس قدر جو ہے نا یہ متمسک تھا، اور اس مسلک کے اندر فنا تھا یہ، اور اس کی دعوت بھی اسی طرح دیتا تھا. لیکن اس کے اندر خوبیاں بھی تھیں، کچھ انسانی خوبیاں تھیں، کچھ ایسی خوبیاں تھیں جو لوگوں کو اس نے اس مسلک کی طرف جس کو یہ بڑا حق سمجھتا تھا اس کی دعوت دی اور لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑا. تو وہ زمخشری بھی ایسا ہی ہے. اعتزالی مذہب کو جو ہے نا، معتزلہ کا مذہب جو ہے اصحاب العدل اور اصحاب التوحید ان کو کہتا ہے. العدلیون عدل کے علمبردار اور توحید کے محافظ اور توحید کے علمبردار. ان کے مذہب کو اس نے اس کتاب کے اندر قرآن کی تعویل کر کے، قرآن مجید کی آیتوں کو کھینچ تان کر ان سے نا اس مذہب کو کشید کرنے کی کوشش کی. تو اس طرح جو ہے نا یہ ہوتا ہے، اور ہے انسان جو ہے نا اس نے اس کے باوجود ہی جو ہے نا وہ شہد حاصل کرنا ہوتا ہے. جیسے شہد کی مکھی کا کام ہے نا کہ وہ کانٹوں سے بچ کر پھولوں تک پہنچتی ہے، اور پھولوں کے اندر سے جوہر نکال کر لا کے آپ کے لیے اللہ اکبر وہ محفوظ کر دیتی ہے. وہ بیچاری جو ہے نا وہ کتنا سفر کرتی ہے، کتنی محنت کرتی ہے، اور آپ کو جو ہے نا یہ یخرج من بطونها شراب مختلف الالوان فی شفاء للناس، یہ غذا اور یہ منبع شفا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہوا ہے. تو اسی طرح علم بھی ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے نا ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے کہ انسان فائدے کی چیز لے سکے. اور جو چیزیں ایسی ہیں جو خذ ما صفا ودع ما قدر، اللہ اکبر. تو زمخشری بھی ایسے ہیں، اور بھی لوگ ایسے ہیں. بلکہ ہمارا تو منہج یہ ہے کہ سب سے استفادہ کرو اور سب کو دیکھو کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اور پھر اس کو جانچو پرکھو، میزان پر تولو. اگر وہ حق ہے اور حق کے ساتھ مطابقت کرتا ہے تو اس کو لے لو، اور نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو، اور اس کو معذور سمجھو، اور اس کے بارے میں اللہ سے حسن ظن رکھو. اللہ تعالیٰ نیکیاں قبول کر کے کمزوریوں سے درگزر کرنے والا ہے. یہ جذبہ ہونا چاہیے انسان کا. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے درجے بلند فرمائے. مودودی صاحب کی فکر میں چیزیں ہیں جن سے ہمیں اختلاف ہے. یہ میں آپ کو بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ انسان یا بالکل مخالف ہو جاتا ہے یا بالکل اندھا ہو کے پیروکار بن جاتا ہے. طالب علم ایسا نہیں ہوتا. طالب علم جو ہے وہ آنکھیں کھول کے چلتا ہے، جو ٹھیک ہے ادھر میل کھاتا ہے. وہ جو چیز ہمارے پاس ہے کسوٹی، کتاب و سنت اور منہج سلف، ان کا فہم و تعامل، وہ کسوٹی ہے ہمارے پاس. اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ دی ہوئی ہے. اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھ لے، وہاں جو چیز موافقت کرے یا اس کی روشنی میں جو قابل قبول ہے اسے لے لے، اور جو چیز نہیں ہے اسے وہیں چھوڑ لے، اس سے متصل نہ. اس طرح آدمی چلے نا تو آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے اور بہت کچھ پاتا ہے. اور دعوت کا کام کرنے کے لیے نا یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو خیر اب جو ہے نا آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں اور اس کا خلاصہ تیار کریں. یہ انشاءاللہ آپ کے لیے نا فہم القرآن کی اچھی کلید ہے یہ آپ کے لیے. اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے نا، اس سلسلے میں کلید ہی حاصل کی جاتی ہے. بڑے آپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 8 سال میں نا آپ کو کنجیاں دی ہیں، علم کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو دی ہیں. اب خزانے بند پڑے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر، یہ کنجیاں لگا کر آپ نے کھولنے ہیں اور حاصل کرنے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ کلید ہوتی ہیں.